नमस्कार, मैं हूं गजानंद साहू और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज दिन सुर्खियों में रहने वाला मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन में एक शराबी कर्मचारी ने जमकर हंगामा मचाया। करीब 2 घंटे तक शराबी कर्मचारी शराब के नशे में झूमता गिरता नजर आया, लेकिन इसकी सूद लेने वाले कर्मचारी और अधिकारी नदारद रहे। रखे हो पैसा चाहिए आपको? हाँ। कितना रुपए चाहिए? पीने के लिए। शराब पीने के लिए? हाँ। अभी पी कर आए हैं, फिर शराब पीना है आपको? हाँ। शराब के लिए लोगों से रुपए मांगते इस कर्मचारी का नाम टीपी राजवाड़े है, जो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्रेसर के पद पर पदस्थ है और इस समय इसकी ड्यूटी संवेदनशील आपातकालीन कक्ष में लगाई गई है। किसी भी अस्पताल का आपातकालीन कक्ष मरीज के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। ऐसे में अस्पताल की ये ड्रेसर कभी कक्ष में मरीजों के लिए लगाए गए बिस्तरों में लोटपोट होता नजर आया, तो कभी आपातकालीन कक्ष के अन्य स्थानों में झूमता नाचता नजर आया। घंटों तक चले इस तमाशे के बाद जब फटाफट न्यूज की टीम ने इस ड्रेसर से ऐसा करने के पीछे की वजह जानने की कोशिश की, तो पहले वो शराब पीने की बात से इनकार करता नजर आया, लेकिन फिर कैमरे के सामने और शराब पीने के लिए रुपए मांगता नजर आया। नहीं पहचानता हूँ। अरे मेरे को पैसा दियो, कितना तुमको फोटो खींचना खींच लो, दियोगे? आप शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं आप? अब तुम ज़्यादा बात मत किया करो। मैं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं नहीं पिया हूँ। रखे हो पैसा चाहिए आपको? हाँ। कितना रुपए चाहिए? पीने के लिए। शराब पीने के लिए? हाँ। अभी पी कर आए हैं, फिर शराब पीना है आपको? हाँ। ड्यूटी के टाइम में शराब पीना ठीक बात है? फालतू बात नहीं। शराब के नशे में धुत इस ड्रेसर की नौटंकी वहां काम कर रहे अन्य कर्मचारी और स्टाफ देख रहे थे, लेकिन ना ही किसी ने उसको समझाया और ना ही किसी ने प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, जिसको देखकर ये लग रहा था कि शायद ये कर्मचारी शराब पीकर रोज ऐसा ही ड्रामा करता होगा। खैर, इस मामले को लेकर जब फटाफट की टीम ने अस्पताल प्रबंधन से बात की, तो ये साबित हो गया कि शराबी कर्मचारी के इस असामाजिक कृत्य की जानकारी प्रबंधन को किसी ने नहीं दी है। लिहाजा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुझे ऐसे कोई आपातकालीन से अभी तक शिकायत नहीं आया है, लेकिन जैसा भी जानकारी मिली है मुझे, मैं उसको तत्काल अभी दिखा रहा हूँ। और यदि ऐसी है कि यदि वो शराब के नशे में है, बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब के नशे में है तो नियमतः उस पर कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उसमें कार्यवाही के लिए उसको पुलिस को लिखूंगा और फिर जो भी नियमानुसार जो भी कार्यवाही किया जा सकता है उसको तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। अधीक्षक महोदय ने इस शराबी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय और पुलिसिया कार्रवाई की बात तो कह दी है, लेकिन वास्तव में अगर ऐसे शराबी मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में शराब पीकर ड्रामा करेंगे और प्रबंधन उन पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बची खुची इमेज भी खराब हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वायदे को पूरा न करने को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और अंबिकापुर विधायक टी.एस. सिंहदेव के निवास स्थल के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार पर अपने घोषणाओं की वादा खिलाफी का आरोप लगाकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री टी.एस. सिंहदेव के अंबिकापुर स्थित निवास के सामने किए गए इस प्रदर्शन को लेकर मौके पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस विधायकों के निवास के सामने किए गए इस प्रदर्शन के क्रम में अंबिकापुर विधायक मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निवास के सामने जो प्रदर्शन किया गया, उसमें भाजयुमो कार्यकर्ता हाथों में सांकेतिक रूप से शराब की बोतल और तख्ती लिए मंत्री निवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें रोक दिया, जिस पर कुछ देर वो विधायक निवास से कुछ दूर पर धरना में बैठे रहे और मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मिलने की मांग करते रहे। बाद में अचानक धरना स्थल से उठ भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक निवास की ओर कूच कर दिया, जिनको पुलिस ने बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस दौरान पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई और फिर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विधायक निवास के सामने शराब की बोतलें रखकर वापस चल दिए। गौरतलब है कि भाजयुमो का ये प्रदर्शन चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर था। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने पर जिस प्रकार की वादा खिलाफी इनके द्वारा की गई है, इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में अपने विधायकों के निवास पर जाकर प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। यह प्रश्न यह था कि 2.5 साल पूरे हो गए और आपने जो गंगा जल की कसमें खाकर जो वादा इस छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ किया था जन घोषणा पत्र में, वो वादे कहाँ गए? शराबबंदी का आपने वादा किया था, शराब को आप घर पहुंचा रहे हैं। आपने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। आपने बेरोजगारी भत्ता के रूप में 2500 रुपये हर महीना हर युवा को, बेरोजगार युवाओं को देने का वादा किया था, उसका कोई अता पता नहीं है। इसी प्रकार महिलाओं के साथ, महिलाओं की सुरक्षा के साथ, पीएससी के साथ, भर्ती के साथ अनेक वादे हैं जिन्होंने घोषणा पत्र में किए थे और जो दूर दूर तक कहीं पूरे होने का आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा ने
एक सीमित संख्या में यहाँ के विधायक और स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जैसे सवाल प्रश्न पूछने हम सब आए थे, लेकिन वो नदारद मिले। उनके लोगों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको उनके घर तक में भी जाने से रोका गया। यह प्रतीत होता है कि सरगुजा में लोकतंत्र की हत्या करके पुनः राजतंत्र की स्थापना का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। हम शराब की सिंबॉलिक बोतल, शराब की बोतल में लिक्विड डाल करके उनको भेंट करने के हिसाब से आए थे कि आपने शराबबंदी का वादा किया था और आप घर घर पहुँच शराब दे रहे हैं, तो हम उनको ये सवाल के साथ ये प्रतीकात्मक एक भेंट स्वरूप हम शराब की बोतलों को साथ में लाए थे, साथ में तख्तियाँ और झंडे थे। कोविड काल में बंद पड़े स्कूलों में पढ़ाई कब तक शुरू होगी, इसका निर्णय तो अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन इस सत्र के शैक्षणिक गतिविधियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेना जनप्रतिनिधियों ने शुरू कर दिया है, जिसके तहत जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण के कारण सरगुजा जिला समेत समूचे प्रदेश और देश में शैक्षणिक गतिविधियां ठप सी हो गई हैं। हालांकि अधिकांश स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था यानी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जिले के शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन बेहतर ढंग से हो सके और शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें और पढ़ाई की क्या व्यवस्था की गई है, इसको लेकर सरगुजा जिला पंचायत के सदस्य और स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने आज शासकीय मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मीडिया को बताया कि शिक्षक स्कूलों में प्रतिदिन उपस्थित होने लगे हैं और इस आज यहाँ एडवर्ड हाई स्कूल आए थे मल्टीपर्पज स्कूल में। बेसिकली सत्र खुलने को लेके अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। टीचर लोग तो आना चालू हो गए हैं, बच्चों का भी कोरोना के हिसाब से धीरे धीरे निर्णय लिए जाएंगे। तो लास्ट ईयर आए थे तो उस टाइम रेनोवेशन के लिए काफ़ी चीज़ों की बात आई थी। कोविड पीरियड में काफ़ी कुछ हो नहीं पाया, तो उसको बस एक बार फिर से देख के क्या क्या तैयारियाँ करनी है, क्या क्या चीज़ों की कमी है, उसको देखने आज हम लोग यहाँ आए थे। अंबिकापुर जिले में नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। नए सत्र में 100% शिक्षकों को उपस्थित होना अनिवार्य है। 100% शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं। छात्रों को अभी आगामी आदेश तक नहीं बुलाया जा रहा है। जिले में 161 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, 585 मिडिल स्कूल हैं और 1359 प्राइमरी स्कूल हैं। वर्तमान में पुस्तकें 9 से 10वीं तक पुस्तकें अभी पहुंच रही हैं। प्राइमरी स्कूल की पुस्तकें आ गई हैं, उनका वितरण छात्रों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। सूखा राशन का वितरण प्रारंभ है, सूखा राशन वितरण किया जा रहा है और सभी छात्रों की एंट्री, डाटा एंट्री कंप्लीट होने पे आई है और टीचर्स का टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है और साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं का समय सारणी तैयार की जा रही है। जिले में 5 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुके हैं, उसका प्रवेश प्रारंभ किया जा रहा है और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एवं संविदा नियुक्ति के लिए कार्यवाही चालू कर दी गई है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के क्वेश्चन पेपर और आंसर कॉपी का वितरण हो गया है और वह नोडल केंद्रों तक पहुंच गई हैं। उनका मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हो गया है और ओपन स्कूल में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के छात्रों का क्वेश्चन पेपर का वितरण 21-22 जून से प्रारंभ होगा और उनको 5 दिन का उनको समय दिया जाएगा। 5 दिन के अंदर वो कॉपियाँ जमा करेंगे, उसके बाद उनका मूल्यांकन कार्य। सरगुजा जिले में कोयला का उत्खनन करके बेहिसाब पैसा कमाने वाली कंपनी अदानी प्रबंधन क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा की तरह मुसीबत बन गया है। इस बार मामला खनन प्रभावित गांव के बच्चों के शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीण और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में अदानी कंपनी के लोगों ने CSR मद से अपनी अदानी विद्या मंदिर की स्थापना की थी, जिसमें पिछले वर्ष तक पहली से लेकर 10वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन 10वीं पढ़ने के बाद हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए
यहाँ के छात्रों को दर दर भटकना पड़ता है। लिहाजा अदानी विद्या मंदिर में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर कुछ दिन पहले से ग्रामीण लामबंद होना शुरू हो गए थे। लेकिन जब अदानी प्रबंधन ने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया तो स्थानीय कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और खनन प्रभावित गाँवों के लोगों ने अदानी माइंस के मुख्य गेट के सामने धरना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अड़ियल अदानी प्रबंधन ने कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला, जिसके कारण भरी बरसात में भी ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बच्चों के भविष्य के लिए धरने पर बैठे रहे। यहाँ दिक्कत ये हो रही है, अभी स्कूल का दिक्कत हो रही है। यहाँ 2009 तारीख 8वां महीना 2009 में जब यहाँ ग्राम सभा पास हुई ग्राम साल्ही में, तो यहाँ प्रभावित ग्रामवासी यहाँ साल्ही, फतेहपुर, घाटबर्रा, बासन यहाँ के ग्रामवासियों को प्रीति अदानी या गौतम अदानी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि यहाँ 12वीं तक का CBSE स्कूल इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाएगा करके। और अभी फ़िलहाल में इन्होंने 10वीं तक का क्लास पढ़ाने के बाद आगे 11वीं और 12वीं का क्लास इन्होंने बंद कर दिया। इनका कहना है कि 11वीं और 12वीं का क्लास अपने बच्चों का TC ले लें, अपने हिसाब से अपने दूसरे जगह में करा लें अपने स्कूल देख करके। तो दिक्कत ये आ रही है यहाँ। अब यहाँ जो बच्चे CBSE में पढ़े हैं 10वीं तक, वो आगे जाने के लिए कहाँ, यहाँ अगल बगल अंबिकापुर में से इधर हमारे ब्लॉक उदयपुर में CBSE स्कूल नहीं है। और CBSE का इतना खर्चा है जो यहाँ पब्लिक जो है सब एक लेवल से नहीं है, जो खर्चा नहीं उठा पाएंगे अपने बच्चों का। क्या दिक्कत है भाई, क्या परेशानी है? यहाँ दिक्कत यह है कि अदानी जो है 12 तक जो CBSE है 12 तक पढ़ाने पूरा वादा किया था, लेकिन जो विद्यार्थी 10th तक ही छोड़ दिए हैं इसको। यहाँ विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। अब यहाँ पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? जब अंबिकापुर बोल रहे हैं तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपना खर्चा नहीं उठा पाएंगे ना अंबिकापुर CBSE में, तो पैसा भी उतना नहीं रहता है ग्रामीणों के पास। तो हम यही चाहते हैं कि जब अपना गांव में ही स्कूल है तो हम भाई दूसरे जगह पढ़ने के लिए क्यों जाएं। तो हम यही चाहते हैं कि ये CBSE यहीं हो, मान्यता यहीं हो। अब अदानी को एशिया में दूसरे स्थान पर टॉप में अदानी कंपनी, तो यहाँ वो कर सकता है ना, CBSE तो ट्रांसफ़र कर सकता है ना, मतलब मान्यता दे सकता है ना। बस आज़ाद सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर सरगुजा संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तारीख 10 दिन और बढ़ाई जाए। अंबिकापुर में आज आज़ाद सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने सरगुजा संभाग आयुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। संघ के युवा कार्यकर्ताओं के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के कारण छात्रवृत्ति पाने वाले कई छात्र अपनी छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाए हैं और उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उनके आगे की पढ़ाई में परेशानी आ सकती है। लिहाजा आज़ाद सेवा संघ के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में आज संघ के कार्यकर्ताओं ने सरगुजा संभाग आयुक्त को अपना मांग पत्र सौंपकर ये मांग की है कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तारीख 10 दिन आगे बढ़ाई जाए, ताकि छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भर पाए छात्र फॉर्म भरकर अपने अधिकार को पा सकें। जैसा कि ज़िले में कई समय से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिससे कारण कई छात्र अपना फॉर्म नहीं भर पाए छात्रवृत्ति का, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम आयुक्त मैडम से ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन सौंपने क्या मांग है? इसमें यह मांग कि ज़िला में जो लॉकडाउन लगा था उसके कारण कई स्टूडेंट नहीं भर पाए हैं फॉर्म, तो छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है उसका रेट 10 दिन और बढ़ाया जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ के साथ।